हेलो दोस्तों, तो स्वागत आपका मेरे चैनल पे। मैं मोहित। तो मैं आज बात करने वाला हूँ एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 12 सितंबर से लेकर 26 सितंबर को शुरू हुआ था और इस बार आपको सभी को पता है कि वेंडर चेंज हुआ था, एडीक्यूटी पेपर करा रहा है। और जो सरकार का जो सिस्टम है सीडैक, वो जो सिस्टम है जो पेपर बना रहा है या करा रहा है, वो सरकार का भी कुछ रोल है सीडैक करके। ठीक है, तो अभी न्यू वेंडर है जो पेपर करा रहा है कि और भी कंपनी सही से पता भी नहीं है अभी। ठीक है, तो वेंडर का जो एडीक्यूटी है, एडीक्यूटी नाम ही ऐसा प्यारा सा नाम है लेकिन इसके काम प्यारे नहीं है। ठीक, तो इसका आप इतिहास आपको पता ही है कि जहाँ भी इन्होंने पेपर कराया इनका इतिहास कैसा रहा एडीक्यूटी का। तो हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में। इसमें एसएससी सीजीएल 12 सितंबर 26 सितंबर तक हुआ था और काफ़ी सारी शिफ्ट भी कैंसिल हुई हैं, बीच में काफ़ी सारी शिफ्ट कैंसिल हुई हैं, रिमोट एक्सेस भी हुआ है, सबने देखा है। और 26 सितंबर को भी शिफ्ट कैंसिल हुई है। तो इन्होंने अब जो नोटिफिकेशन दिया है तो 14 अक्टूबर को एग्ज़ाम ये कराएंगे, उसके बाद ये आंसर के रिलीज करेंगे। ठीक, तो मैं आपको बताता हूँ कि अटैम्प्ट्स आपके गुड अटैम्प्ट्स कितने हो सकते हैं आपके जो आप एग्ज़ाम दे कर आए हो और जिनका री एग्ज़ाम होगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं जीएस की, क्योंकि जीएस ने इस बार पता चल गया, जितने पढ़ने वाले थे ना सबको पता चल गया कि कैसी होती है जीएस। तो जीएस में मैं बताऊं भाई साहब 4 से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम सबको पता थे, 4 से 5। बाकी जो 10, 12, 15 कर गए हैं वो सब तुक्के लगा गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़्यादा पढ़ने वाला वो मैक्सिमम उसे 10 क्वेश्चन पता होगा, 10 भी नहीं पता होगा, आई गारंटीड 8-10 क्वेश्चन या 7-8 इस तरीके से। बाकी 10-12 क्वेश्चन सब तुक्के उक्के लगा कर गए। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ मैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या है, पहले पैसेज आ रहा था लेकिन लास्ट टाइम में कुछ शिफ्टों में इन्होंने क्लोज टेस्ट भी दिया। क्लोज टेस्ट थोड़ा लॉन्ग था और वर्ड भी थोड़े काफ़ी बड़े बड़े से थे, तो रिलेट नहीं कर पा रहे थे बच्चे। ठीक है, तो इंग्लिश को हम मॉडरेट बोल सकते हैं, मॉडरेट से टफ लाइन में ही है, इजी लाइन में नहीं है। और वो जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि हम पेपर बहुत हलवा आ रहा है, वो रीजनिंग की वजह से कि कुछ है नहीं पेपर में कुछ भी, वो जब आंसर की आएगी तब पता चल जाएगा। वो फर्स्ट अटैम्प्ट वाले मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक, तो इंग्लिश को हम मॉडरेट बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई साहब कोई शिफ्ट में बुक भी ऐसी है जिसकी ब्लैक बुक से लगे भी नहीं है, जिसके बुक का आपको पता भी नहीं था, तो इंग्लिश की हमारी मॉडरेट होगी। उसके बाद हम मैथ की बात करते हैं। मैथ में मेरे हिसाब से 1920 क्वेश्चन सब बच्चों ने कर दिए होंगे, ड्यूरेबल थे। बाकी 4 से 5 क्वेश्चन में लैंग्वेज की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, एडवांस मैथ के थे, थोड़ा सा नया पैटर्न सभी इन्होंने फॉलो करा है मैथ में क्वेश्चन में। ठीक है, तो 19 से 20 से 21 क्वेश्चन आप मान सकते हो कि मैथ में हाँ सभी ने कर दिए होंगे। रीजनिंग में पेपर आसान बना है। रीजनिंग में अभी ऐसा भी हो सकता है रीजनिंग आसान है तो बाद में सिली मिस्टेक हो, क्वेश्चन गलत भी हो सकता है किसी के 20 ही सही बैठे, वो बाद में पता चलता है जब आंसर की आती है। ठीक, तो मतलब रीजनिंग में मान सकते हैं 23 से 24 क्वेश्चन लगभग सभी ने सही कर दिए होंगे, या कोई ना भी पढ़ के गया तब भी 20, 22, 23 क्वेश्चन 21, 22 सब करके आएंगे रीजनिंग में। तो ओवरऑल जो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट बोल सकते हैं, इजी नहीं बोलेंगे, मॉडरेट प्लस में ही है। ठीक है, मॉडरेट से टफ की तरफ ही है, इजी की तरफ नहीं है, और रीजनिंग की वजह से बस इजी लग रहा है। ठीक है, और वो जब आंसर की आएगी बाकी तब पता चल जाएगा। अटैम्प्ट्स की बात हो गई, मैंने वेंडर की भी बात कर ली, और उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ आप एनालिसिस। मुझे ये नहीं पता एनालिसिस किस बेस पर कर रहे हैं ये लोग बाग जो वीडियो बना रहे हैं भी। एक तो इस बार शिफ्ट इतनी सारी कैंसिल हुई हैं, पेपर का लेवल पता नहीं शिफ्ट कौन सी कैसे क्या करा इन्होंने, कौन सी बिल्कुल आसान बना दी, कौन सी बिल्कुल सारी टफ है। ठीक, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन एसएससी ने चेंज कर दिया, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेंज कर दिया है, रिमोट एक्सेस हुआ है, शिफ्ट में भी काफ़ी सारा वेरिएशन है। तो पता नहीं है किस बेसिस पे कोई डाटा है, किस बेसिस पे एनालिसिस करने हैं। तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। उसके बाद रही कट ऑफ की बात, मैं आपको बता दूं कट ऑफ का मामला ऐसा है जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। पिछले आरबी सर पे भी अब उनका जो डाटा है उसके बारे में भी बिल्कुल सटीक विश्वास नहीं कर सकते जैसे पहला होता था, क्योंकि पिछली बार भी जो उन्होंने बताया था उससे काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ चली गई थी। तो मेरा तो कहना ये है CHSL आपका एग्ज़ाम आ गया, MTS है, CPU का नोटिफिकेशन आ गया, CPU का एग्ज़ाम होगा, तो आप मेंस की तैयारी करो, सिलेबस सेम ही है, होगा मेंस तो देने चले जाएंगे। और उस तरीके से तैयारी करो ताकि आप मान लो आपको कंप्यूटर जब 1 महीने पढ़ना पड़े तो आप ठीक से पढ़ लो, और इंग्लिश ये इन चारों सब्जेक्टों पर आपकी कमांड अच्छे से हो जाए। और हो सकता है आप पैसेज लगा सकते हो, 2-2 20-20 मिनट टाइपिंग कर सकते हो डेली, 2 पैसेज 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम, 2-2 पैसेज आप लगा सकते हो। और टाइपिंग आप करते रहना चाहिए क्योंकि हर एग्जाम में लगभग आप टाइपिंग मांग रहे हैं, तो टाइपिंग कोई इतना ज़्यादा बड़ा काम भी नहीं है।
ठीक है। कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया आपको, और जो पुराने बच्चे हैं वो आइडिया लगा ही लेते हैं कि कितने अटैम्प्ट्स पे हमारी कट ऑफ कितनी किया जा सकती है, और जो होगा अच्छा होगा, आई होपफुल। ठीक है, मेंस में लग जाओ, जो भी है एग्ज़ाम जैसा भी हुआ है। बाकी क्योंकि CHSL MTS CPU आपके आगे हैं, अब मान लो आप वेट करोगे तो इस बार रिजल्ट का कोई भरोसा नहीं, 2 महीने बाद आए। इनके आंसर की भी इन्होंने डेट दिया कि 14 अक्टूबर को री एग्ज़ाम कराएंगे, उसके बाद आंसर की रिलीज करेंगे, तो काफ़ी लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मेंस में लग जाओ। ठीक, तो ये इतनी सारी बातें हो गई। मैंने आपको बता दिया कि कट ऑफ के एनालिसिस के बारे में भाई साहब इस बार बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं, तो कोई भरोसा नहीं करा जा सकता। वो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, आंसर की आएगा थोड़ा बहुत आइडिया तब लगा सकते हैं। बिल्कुल आंसर के आने पे बिल्कुल करेक्ट सटीक नहीं बता सकते, बिल्कुल एक्यूरेट बिल्कुल, क्योंकि रैंक मित्रा जो टफ शिफ्ट मानता है वो किसी और को मानता है। जब ज़्यादातर बच्चे रैंक मित्रा पर देखते हैं, और जो SSC मानता है टफ और इजी शिफ्ट किसी और को मानता है। तो शिफ्ट में जब रिजल्ट आता है तब भी काफ़ी वेरिएशन होता है कि नॉर्मलाइजेशन कितने बढ़ेगा कितने, और इस बार तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ही चेंज है। ठीक है, तो आज के लिए ही बस इतना ही। और मैं आपको बता दूं, हम इस चैनल पर अब ग्रुप डी के लिए पढ़ाने वाले हैं, और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आपका कोई दोस्त हो, आपका बहन भाई, तो उस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और आपके अटैम्प्ट कितने रहे हैं, पेपर आपका कैसा रहा, कौन सी शिफ्ट में था, या आप मेंस के बाद कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उसके बारे में जानकारी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।